औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन वॉइस चैनल की जानिब से तमाम मोअज़्ज़ज़ सामीन को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँगा कि आप खैरियत से होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा बनी इसराइल में बड़ा फसीह व बली और वाज़ फरमाया और ये भी फरमाया कि इस वक्त मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये फरमाना खुदा को ना भाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तुमसे ज़्यादा आलिम मेरा बंदा खिज़र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र से मुलाकात का शौक़ ज़ाहिर किया और खुदा से इजाज़त लेकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए रवाना हो गए। खुदा ने मदद फरमाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पा लिया और इनसे कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ ताकि आपके इल्म से मैं भी कुछ मुस्तफ़ीद हो सकूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या मेरे साथ रह कर कई ऐसी बातें देखेंगे कि आप इन पर सब्र ना कर सकेंगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैं सब्र करूँगा, आप मुझे अपने साथ रहने दीजिए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर मैं चाहे कुछ भी करूं, आप मुझे किसी बात में रोकिएगा ना और दखल ना दीजिएगा। फरमाया, मुझे मंजूर है। और आप साथ रहने लगे। एक रोज़ दोनों चले और कश्ती पर सवार हुए। कश्ती वाले ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान कर मुफ्त बिठा लिया, मगर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसकी कश्ती को एक जानब से तोड़ दिया और ऐबदार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात देखकर बोल उठे कि जनाब, आपने ये क्या किया कि एक गरीब शख्स की कश्ती है जिसने बिठाया और इन्होंने हमें मुफ्त बिठाया, आपने कश्ती तोड़ दी। हज़रत खिज़र बोले, मूसा, मैंने कहा था ना कि आपसे सब्र ना होगा और आप मेरी बातों में दखल देंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे भूल हो गई, आइंदा मोहतात रहूँगा। फिर चले तो रास्ते में एक लड़का मिला। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस लड़के को कत्ल कर डाला। हज़रत मूसा फिर बोल उठे कि ए खिज़र, ये तुमने क्या किया? एक बच्चे को मार डाला। खिज़र बोले, मूसा आप फिर बोले, मेरा आपके साथ रहना मुश्किल है। हज़रत मूसा फरमाने लगे, एक बार और मौका दीजिए, अब अगर बोला तो मुझे अलग कर देना। चुनांचे आप फिर चले तो ऐसे गांव में पहुंचे जिस गांव के बाशिंदों ने हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को खाना तक ना दिया, बल्कि इन्होंने खाना तलब फरमाया तो इन्होंने इनकार कर दिया। और इस गांव में एक शकिस्ता मकान की दीवार गिरने वाली थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस दीवार को अपने हाथ से सीधा करके मजबूती से कायम कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये गांव वाले तो इतने बखील हैं कि खाना तक न दिया हमको, और ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस कदर शफ़क़त पर उतर आए हैं कि इनकी गिरने वाली दीवारें कायम करने लगे हैं। ये देखकर फिर बोल उठे कि ए खिज़र, आप चाहते हैं तो इस दीवार को बनाने में मेरा साथ भले कोई ना दे। लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो दीवार बना दी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, हज़रत मूसा, बस अब मेरी और आपकी जुदाई है, लेकिन जुदा होने से पहले इन बातों की हिकमत भी सुन जाइए। और जो मैंने कश्ती को तोड़ा था, इसकी हिकमत ये थी कि दरिया के उस किनारे एक जालिम बादशाह था जो हर साबत कश्ती ज़बरदस्ती छीन लेता था, मगर जिस कश्ती में कोई ऐब होता इसे नहीं छीनता था। कश्ती वाले को इस बात का इल्म ना था, मैं अगर कश्ती का कुछ हिस्सा ना तोड़ता तो इस गरीब की सारी कश्ती छीन जाती। और वो जो लड़का मैंने मार डाला, इसकी हिकमत ये थी कि इसके माँ बाप मुसलमान थे और ये लड़का बहुत बड़ा काफिर बन चुका था और बाद में ये बहुत बड़ा काफिर बन के निकलने वाला था, और इसकी माँ बाप इसकी मोहब्बत में दीन से फिर जाते। तो मैंने इरादा कर लिया कि इसके माँ बाप को अल्लाह से बेहतर लड़का और दे देगा, और इसे मैंने मार डाला ताकि इसके माँ बाप इस फितना से महफूज रहें। और जो मैंने गांव में गिरने वाली दीवार को सीधा किया है, इसकी हिकमत ये थी
कि वो दीवार शहर के यतीम लड़कों की थी और इसके नीचे इनका खजाना था और बाप इनका बड़ा सालेह है, तो रब की ये मर्जी थी कि दोनों बच्चे जवान हो जाएं और अपना खजाना आप निकाल लें। ये थी इन बातों की हिकमत जो आपने देखी। तो दोस्तों, मेरा आज का वाक़या आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।